यस, लेसन 11 आज चलेगा अपना। ओके, बच्चों इसमें लेसन 11 12 तो अपने हिस्ट्री में रिमेनिंग है। ओके, में अपना लेसन 11th एंड 12th करना है, बस 2 लेसन्स बाकी है अपने इसमें। इसके अलावा ज्योग्राफी में कौन कौन से लेसन बाकी है? आई थिंक 8 एंड 9 होगा। ये भी अपने कंप्लीट है, ज्योग्राफी तो अपने कंप्लीट है। और सिविक्स में बताइए बच्चों। सिविक्स में आपका लेसन 8 एंड 9 ये बाकी है। 8 भी होगा बच्चों, आई थिंक चैप्टर 8 भी शायद नहीं हुआ। चैप्टर 8 एंड 9 ये 2 लेसन अपने बाकी है। ओके, यानी 4 लेसन है अपने। आपने जो हिस्ट्री में चैप्टर 1 2 एंड 3 ये भी अपना नहीं हुआ, ओनली क्वेश्चन आंसर हुए हैं। अपन ने क्लास में उसको नहीं पढ़ा, चैप्टर 1 2 एंड 3। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो ओनली आपके व्हाट्सएप से क्वेश्चन सेंड किया मैंने। ओके, 3 to 5 एंड टू 7 लेसन अपने अभी बाकी हैं। आज हम चैप्टर 1 करते हैं पहले। ओके, चैप्टर 1 करते हैं अपन। हिस्ट्री का चैप्टर 1, टेक आउट चैप्टर नंबर 1, क्योंकि अगर मैंने 11th एंड 12th भी आपको करवा दिया तो आप क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे और सोचेंगे कोर्स तो अपना कंप्लीट हो गया और इस बुक को रख दो, और आप फिर उसको लर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो चैप्टर, और अभी अपने क्वेश्चन आंसर भी बाकी है, वो मैं धीरे धीरे सेंड करूंगा। ओके, तो चैप्टर 1 के तो ऑलरेडी कर रखे हैं आपको, तो उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं सेंड नहीं करूंगा, केवल एक्सरसाइज करूंगा। तो चैप्टर 1 निकालिए। और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किए वो आपस में शेयर कर लेना, क्योंकि ये वर्क आपको समर वेकेशन से पहले करवाया था, तो हो सकता है मेरे पास नहीं हो, डिलीट हो गए हो। ओके, तो जिन्होंने नहीं किए वो आपस में शेयर कर लेना, और फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मुझे बताना। एन अप्रोच टुवर्ड द पास्ट, ये बहुत मोस्ट लेसन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री या व्हाट इज हिस्ट्री, डिफाइन हिस्ट्री, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एन अप्रोच अब देखिए इसमें है पहले तो हिस्ट्री। ओके, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री,
ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए हिस्ट्री, आप सब पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिस्ट्री तो बहुत बेकार की चीज है। ओके, हिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। प्रेजेंट में अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं, ओके, जो भी गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बना रही है, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना हुआ है, या जो भी अपनी सोसाइटी में जो भी हो रहे हैं, ये सब हिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री से हमको नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में क्या हुआ था, और उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो अपने लिए प्रेजेंट में यूजफुल है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हार्मफुल है। ऐसे कौन से लॉज है जिनको हम प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री को क्या हो, बेनिफिट हो। ऐसे कौन से रूल्स पहले जो शासक थे या गवर्नमेंट थी पहले की, उन्होंने ऐसे कौन से रूल्स बनाए थे, कौन से लॉज बनाए थे, जिसकी वजह से सोसाइटी को या कंट्री को या ह्यूमन बींग्स को क्या हुआ, लॉस हुआ। ओके, तो हमें प्रेजेंट जो है अपना अच्छा हो, फ्यूचर भी अपना अच्छा हो, तो ये तभी हो सकता है जब हमें हिस्ट्री के बारे में पता हो। ओके, तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन अपनों को मिलती है पहले की अपनी कंट्री में क्या था, वर्ल्ड में क्या था, स्टेट में क्या था, ये सभी चीजें अपनों को हिस्ट्री से ही मिलते हैं। इसलिए हिस्ट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, देखते हैं अब क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। कि हमें जो पास्ट है अपना, जो भी बीता हुआ समय है, उसके बारे में जो नॉलेज मिलती है, गेन मीन्स नॉलेज प्राप्त करना। ओके, तो पास्ट की हमें स्टडी करने से जो नॉलेज हमको मिलती है वो ही क्या कहलाती है, वो ही हिस्ट्री कहलाती है। द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। इसके अलावा जो हिस्ट्री है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है हिस्ट्री और एक होता है प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो है जिसमें हमें जो है रिटर्न जो नॉलेज है वो हमें मिलती है, कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, ओके, कि जो बुक्स में लिखे हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, तो वो हिस्ट्री कहलाती है। क्योंकि उस समय जो राइटिंग है वो शुरू हो गई थी, तो उनको बुक्स में लिखा गया है, रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, और भी अलग अलग जगह इंस्क्रिप्शन वगैरह में लिखा हुआ है, तो हमें उस समय की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एक रिटर्न रिकॉर्ड्स के रूप में मिलती है, तो वो कहलाती है हिस्ट्री। एक जो अदर पार्ट है इसका, वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। ओके, तो प्री मीन्स क्या है, पहले का, कि जब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे गए थे, यानी कि जो राइटिंग थी उस समय अवेलेबल नहीं थी, जो लोगों को ज्ञान नहीं था कि हम लिख भी सकते हैं, ओके, वर्ड्स वगैरह वोकैबुलरी उस समय कुछ नहीं थी, उससे पहले की जो हिस्ट्री है, ओके, तो वो कहलाती है प्री हिस्ट्री। पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, कि जब लिखना शुरू हुआ उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो कहलाती है प्री हिस्ट्री। अब हम कहेंगे कि उसकी हमें नॉलेज कैसे मिलती है, ओके, तो उसकी नॉलेज हमें कैसे मिलती है, जैसे गुफाएं हैं, केव्स हैं, तो वहां पर जो अर्ली मैन रहते थे उन्होंने क्या किया, वहां पर कुछ पेंटिंग वगैरह बना रखी है, ओके, उनके यूज किए हुए कोई पॉट्स वगैरह हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, ओके, या बच्चों के जो खिलौने हैं उस समय जो बनाए होंगे उन्होंने किसी तरीके से, या उनके कोई इक्विपमेंट है, औजार वगैरह है, ओके, जो वो यूज करते थे, जब वो खुदाई में मिलते हैं, इस तरह से जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको वो मिलते हैं, तो उससे उस समय की हमको नॉलेज मिलती है। तो जरूरी नहीं है हमें हिस्ट्री रिटर्न डॉक्यूमेंट से ही मिले, उस समय वो जो टूल्स वगैरह यूज करते थे उनसे भी अपनों को उनके बारे में पता लगता है, तो वो पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री। तो इस तरह से हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री रिटर्न जो राइटिंग थी उससे पहले का टाइम, और जब राइटिंग शुरू हो गई तो वो टाइम कहलाता है हिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? चारों आप लेट आते हो बताइए, 15 मिनट्स हो गए, और आप जब मैं समझाऊं तो आप बुक में भी थोड़ा माइंड लगा लिया करो, ओके, कि अपना ये टॉपिक सर बोल रहे हैं तो ये कहाँ पर मिल सकता है, और फिर आप पेज नंबर पूछ रहे हो, सब लिख रखा है मैंने, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन 1, तो आप सोशल साइंस निकालिए, सोशल साइंस की बुक तो आपको पता होगी कौन सी है, लेसन 1 उसका निकालिए,
ओके। और एन अप्रोच टुवर्ड द पास्ट, लेसन का नाम भी लिखा हुआ है और टॉपिक भी उसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है। थर्टीन मिनट्स आप लेट आए, उससे पहले मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी। ओके, अब वो आपको पता ही नहीं मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स को, क्या मैंने टैली किया, पहले मैंने ये लेसन क्यों स्टार्ट किया, इसका रीजन क्या है, आपको कुछ नहीं पता। तो आप टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो मैं कुछ बोलना शुरू कर देता हूँ। ओके, अब मैंने क्या बोला 13 मिनट्स में, ये आपको पता ही नहीं, तो आप टाइम का ध्यान रखा करो। और बाकी स्टूडेंट्स भी बाद में जो आएंगे, जरूरी नहीं मैं उनको बताऊं कि पेज नंबर ये है, ये टॉपिक चल रहा है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ये मैंने केवल थोड़ा सा इसमें जो इसकी थीम है वो मैंने बताई है। चैप्टर अब स्टार्ट होगा अपना। चारू मिल गया पेज नंबर, टॉपिक नंबर? चारू, चारू बोल। यस, अब देखिए, तो मैंने बस इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्लियर की है। नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, कि पास्ट को से हमको जो नॉलेज मिलती है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इट टीचेस अस ग्रेट लेसन्स, और ये हमें काफी अच्छी चीजें, काफी लेसन्स का मतलब है काफी पाठ पढ़ाती है, इसका मतलब है कि हमको काफी इंफॉर्मेशन देती है। इट गाइड्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। स्टार्टिंग मैंने बताया कि हिस्ट्री से अपनों को पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए कि आपने पहले पढ़ाई, इमेजिन कीजिए आपने पहले पढ़ाई कम की थी, आपके कम मार्क्स आए, तो अपनों को पहले का हमें पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी कम की थी, हमारे कम मार्क्स आए, इसलिए अब हमको जो है स्टडी ज्यादा करनी है जिससे ज्यादा मार्क्स आए। ओके, तो अपनों को अपनी हिस्ट्री से पता लगा कि हमने पहले ऐसा काम किया तो उसका ये रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट अच्छा काम था, अच्छा रिजल्ट। ओके, और काम सही नहीं था तो उसका बुरा रिजल्ट। तो हिस्ट्री की हमको नॉलेज होना जरूरी है, जिससे कि हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या हो सके, सेफ हो सके। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आज अभी मैंने चारू को डांटा कि आप टाइम से आया करो, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी बच्चों को, तो अब इन्होंने मिस कर ली वो क्लास, वो 15 मिनट्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में इनको ध्यान रहेगा कि सर ने उस दिन डांटा था, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में क्या आना है, टाइम से आना है, पता नहीं सर क्या बता रहे। ओके, तो ये भी हिस्ट्री कहलाती है। जो भी टाइम बीतता जा रहा है वो सभी हिस्ट्री, जरूरी नहीं है हजारों साल पहले की बात है हिस्ट्री, कल जो हमने पढ़ा था वो भी हिस्ट्री। जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो पहले वाला सभी जो काम है वो सब हिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाता है। हिस्ट्री आल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट और रिच पास्ट। इसके अलावा अपना जो पास्ट था वो कितना ग्लोरियस था, अच्छा था, अपना जो इंडिया था। ओके, तो यहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी, प्रॉस्पिरियस थी, तो इसके बारे में भी हमें पता लगता है। हाउ पीपल लिव्ड, किस तरह यहाँ पर लोग रहते थे। व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे। व्हाट दे वॉर, क्या पहनते थे। एंड व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज दे बिल्ड, और किस तरह के घरों में वो रहते थे। वी नो दैट द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। तो हम प्रेजेंट को नहीं समझ सकते जब तक हमें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी। तो हम प्रेजेंट को समझें, इसके लिए ये जरूरी है कि हमको हिस्ट्री की भी नॉलेज होना जरूरी है। द पीपल हु डिस्क्राइब द पास्ट आर नोन एज हिस्ट्रियंस,
कि जो हमें पास्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो इतिहासकार कहलाते हैं। ओके, जो इतिहास के बारे में बताते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। क्लियर है? आ गया सब बच्चों को समझ में? ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, इतिहास अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन मेनी वेज। की जो स्टडी है हिस्ट्री की, या हिस्ट्री हमें क्यों जरूरी है, क्या इसका तो है। देखिए, वी कम टू नो अबाउट किंगडम्स, डायनेस्टीज, किंग्स एंड लीडर्स बाय स्टडिंग हिस्ट्री। तो हम अपने यहाँ पर या वर्ल्ड में, ओके, हिस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड की होती है। आपकी इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहती है। ओके, तो हिस्ट्री तो हर जगह की रहती है। तो हिस्ट्री से हमें उस समय के जो किंगडम्स हैं, कि कौन कौन से साम्राज्य उस समय हुए, ओके, शासन जो करने वाले थे, शासक थे, यानी कि जो किंग थे, डायनेस्टीज थी, लीडर्स थे, तो इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से ही मिलती है। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हमें पता ही नहीं लगता कि अपना जो एंशियंट टाइम कैसा था, अर्ली मैन थे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, मुगल्स, ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच, डच, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, अपने बारे में ही अपनों को नहीं मिलती। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हम हिस्ट्री को जानें। It is also deals with the lives and activities of ordinary people who have shaped the pages of history. इसके अलावा जो पहले के जो लोग थे, ओके, कि उनके बारे में हमें पता लगा, वो जो यहाँ पर रहते थे किस तरह से रहते थे, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, ओके, तो किस तरह से उन्होंने काम किया, तो वो सभी चीजें हिस्ट्री बन गई। तो उन सब की नॉलेज अपनों को मिलती है। द नॉलेज The knowledge gained from the study of history is important to understand both the past and the present. तो हिस्ट्री की जो नॉलेज होना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में हमें पता लगता है कि पास्ट में हमने क्या किया था, क्या उसका रिजल्ट हुआ, अपने में क्या हुआ था, अपने किंग्स वगैरह ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ओके, जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया था। तो उन सबकी जो एक्टिविटीज हैं उससे अपना जो प्रेजेंट है, ओके, वो डिफाइन होता है कि हमें प्रेजेंट में क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इट इज हैपनिंग टुडे विल बी हिस्ट्री टुमारो। ओके, आज जो भी हम कर रहे हैं वो आने वाले कल को क्या बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, 5th क्लास आपने पढ़ी, तो आपने उसमें अच्छी मेहनत की या की, ओके, या जैसे पढ़ाई की तो आप 6 में आ गए, तो हिस्ट्री बन गई आपकी। अब आप अपने जो छोटे भाई बहन है उनको भी आप कह सकते हैं कि हमने तो इस तरह से पढ़ाई की थी, तो तुम्हें भी इस तरह से पढ़ाई करनी है जिससे कि आप सक्सेस हो और नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। ओके, या आपके बड़े भाई भी बहन भी आपको कहते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से कि आप सक्सेस हो जाओ, तो वो हिस्ट्री बन जाती है पहले वाली सभी चीजें। Each one of us is adding something big or small to our history. इसके अलावा हर कोई उसमें कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं, ऐड भी कर देते हैं, ज्यादा या कम। जरूरी नहीं कि अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल वैसी हो, बहुत सारे उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस भी हो जाते हैं। जैसे आप कहोगे कि हमने लास्ट ईयर
5th क्लास में 6 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी की थी, तो जरूरी नहीं आपने 6 आवर्स की हो सकता है आपने उससे कम की हो या ज्यादा की हो। ओके, तो कुछ उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री एंड और कंट्रीज हिस्ट्री। ओके, अपनी फैमिली की भी हिस्ट्री होती है, अपनी कंट्री की भी हिस्ट्री होती है, तो इनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स एंड टेल्स देम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स। अब देखिए हिस्ट्री अपनों को गाइड करती है, ओके, कि हमें अपने जो गोल्स है, अपने जो उद्देश्य है, एम्स है, ओके, उनको हम किस तरह से सेट करें कि हम अपने जो भी टारगेट है उसको पूरा कर सकें, उसको गेन कर सकें, उसे प्राप्त कर सकें। और जो मिस्टेक्स हमने पहले की है या हमसे पहले वाले लोगों ने जो मिस्टेक्स की है उसको हम नहीं करें, क्योंकि उसका रिजल्ट पहले बुरा हुआ था। तो अगर हम भी वो ही मिस्टेक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बुरा होगा। जैसे किसी बच्चे ने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं की 10th में और वो क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, तो आपको पता है कि उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की थी। ओके, साल भर उसने पढ़ाई नहीं की तो वो फेल हो गया। तो हम वो एक हिस्ट्री बन गई, तो हमें उससे मिलती है कि हमको रेगुलर स्टडी करनी है जिससे कि हम एग्जाम में क्या हो जाए, पास हो जाए। या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमें ये पता रहता है कि हमें इस तरह से वर्क करना है या इस तरह से नहीं करना है। We understand the continuous development of human beings. इसके अलावा क्या होता है बच्चों, we understand the continuous development of human beings by studying history। कि जो मनुष्य का जो कंटिन्यू जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, कि स्टार्टिंग में जो मैन थे वो अर्ली मैन थे, ओके, तो उनके पास में ऐसी कोई टेक्निक वगैरह नहीं थी, वो किस तरह से रहते थे, ओके, और किस तरह से फिर धीरे धीरे उन्होंने व्हील है या फायर है या और भी जो टूल्स वगैरह उनका इन्वेंट किया उन्होंने, ओके, और फिर धीरे धीरे किस तरह से प्रोग्रेस हुई। तो ये जो भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन हमें कब मिलती है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ओके, तो हिस्ट्री को पढ़ने से हमें जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, उसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ये पता लगता है। It includes the study of literature, religion, art and architecture। अब देखिए ये सब किसमें, लिटरेचर है, रिलीजन है, इन सब के अकॉर्ड सबसे ही अपना को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि उनमें वो इंक्लूड किया गया। We can easily understand the basic nature of our society by studying history। इसके अलावा क्या होता कि अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो समाज है, ओके, तो उस इजीली अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर, तो उसका क्या नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है और किस तरह से हमें रहना है, ये सभी हम उसको पढ़ने से या हिस्ट्री को पढ़ने से ही हमें पता लगता है। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बाय स्टडिंग हिस्ट्री। ओके, तो अपना जो बेसिक नेचर है, ओके, तो वो कैसा है ये सब हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है। We study why people behaved the way they did, how and why they fought or cooperate or built for। इसके अलावा हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि किस तरह से उस पहले के जो लोग थे, किस तरह से उनका बिहेव था, दूसरों के साथ में बिहेव करते थे, किस तरह से वो कार्य करते थे, और हाउ एंड व्हाई दे फॉट, और जो युद्ध वगैरह होते थे तो किस तरह से वो युद्ध करते थे और उसका रीजन क्या था, क्यों करते थे, या फिर और कॉपरेट, या फिर आपस में वो कॉपरेट करते थे या बिल्ड फोर्स, किले वगैरह बनाते थे। ओके, तो हिस्ट्री से ही हमें पता लगता है कि वो ये सब कार्य क्यों करते थे और किस तरह से होते। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हमें पता ही नहीं लगता ये जो कुतुब मीनार है, ताजमहल है, हवा महल है, ओके, या और भी बहुत सारी चीजें, ये क्यों हुई है, इसका रीजन क्या था, किसने ये बनाया, ओके, और ये कब बनाया हुआ है, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इन सब के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना काफी जरूरी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हिस्ट्री है काफी इंपॉर्टेंस रहती है, तो हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया बच्चा, हिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। इनमें से कुछ पूछना है वो पूछिए, नहीं तो फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिवीजन ऑफ द पास्ट।
वंश, ऋषि, रुद्राक्ष, कुणाल, लोकेश, चारू, मनीष, कुणाल, भव्य, चेतन। एनी डाउट? Okay. Now we start a new topic, division of the past. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ द पास्ट, कि पास्ट जो है यानी कि अपनी जो हिस्ट्री है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, प्री हिस्ट्री और सेकंड पार्ट क्या है, हिस्ट्री। ओके, इन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखिए प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री वो है जब रिटर्न राइटिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि लिखना शुरू नहीं हुआ था, लोगों को नॉलेज नहीं थी किस तरह से लिखा जाता है, क्या ये वर्ड्स होते हैं, लेटर क्या होता है, किस तरह से हम किसी चीज को लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जब जो राइटिंग का जो इन्वेंशन हुआ था उससे पहले का जो टाइम है, ओके, उससे पहले का जो भी टाइम था वो सब कहलाता है प्री हिस्ट्री। ओके, अब देखिए जब राइटिंग हो गई यानी कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, ओके, राइटिंग का आविष्कार हो गया कि लिखने से चीजें बताई जाने लगी, तो वो जो टाइम है वो कहलाता है हिस्ट्री। यानी कि हमें जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमको जो भी मिलते हैं वो सब हिस्ट्री के हैं। ओके, और उससे पहले की जो एविडेंस मिलते हैं जैसे केव्स वगैरह मिलते हैं कोई, या फिर कोई टूल्स वगैरह मिलते हैं, ओके, कोई पेंटिंग मिलती है, तो वो केवल पिक्चर से आइडेंटिफाई होती है इस तरह से, या फिर जो भी उस समय के जो केव्स वगैरह हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। ओके, तो इस तरह से वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री इन टू पार्ट, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, अब देखिए इसमें द पास्ट हैज बीन डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस इनटू 2 पीरियड्स। जो पास्ट है उसको इतिहासकारों ने 2 पीरियड्स में यानी कि दो काल के अंदर, 2 कालों में उसको डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब देखते हैं ये क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन प्री हिस्ट्री या डिफाइन हिस्ट्री या हाउ मेनी पार्ट्स द हिस्ट्री। तो अपन कह सकते हैं 2 पार्ट में, या एक्सप्लेन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इनमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। Prehistory, it is the period of human developed when writing had not been invented. तो ये समय है जब ह्यूमंस द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा, ह्यूमन द्वारा जो है राइटिंग का इन्वेंशन नहीं किया गया था, तो वो जो समय है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। एंड ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और उस समय मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था क्योंकि उस समय राइटिंग थी नहीं। ओके, राइटिंग का मतलब है उस समय कोई ऐसे लेटर या डिजिट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, इनका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो वो जो पूरा समय है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फॉर दिस पीरियड, इसलिए उस समय का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं होता। ओके, केवल एविडेंस है उससे ही हमें उस समय के बारे में पता लगता है। वी कैन नो प्री हिस्ट्री ओनली थ्रू आर्कोलॉजी, तो केवल ये आर्कोलॉजी से ही हमें उस समय के बारे में पता लगता है, वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में पता लगता है, किस तरह से वो रहते थे इनके बारे में हमें पता लगता है।
तो आर्कोलॉजी क्या होता है? आर्कोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डिगिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। कि आर्कोलॉजी एक साइंस का एक पार्ट है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि डिगिंग वगैरह की जाती है, खोदी जाती है, चीजों को खोजी जाती है, ओके, या फिर जमीन में जो दबी उनको निकाला जाता है और उनकी स्टडी की जाती है। तो वो साइंस है, वो आर्कोलॉजी कहलाती है। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट यानी आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं हिंदी में, कि जो आर्कोलॉजी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, ओके, तो उनको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे पुरातत्ववेत्ता। तो आप आर्कोलॉजिस्ट बोलना इसमें। डिग डीप इनटू द ग्राउंड, तो उनको जब कुछ एविडेंस मिलते हैं तो वहां पर वो खुदाई करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि वहां पर एंड कलेक्ट रिमेन्स ऑफ द पास्ट, तो जो पास्ट के जो भी रिमेन्स है, बचे हुए जो अवशेष हैं, उनको वो कलेक्ट करते हैं, देखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स लाइक टूल्स, कॉइन्स, बोन्स, पॉट्स एंड ज्वेलरी हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट। तो उस समय की ये चीजें अपनों को उनको मिलती है, जैसे कि टूल्स वगैरह मिल गए, तो उनको पता रहता है कि टूल्स बने, तो उनकी वो स्टडी करते हैं कि टूल्स कब के हैं, ओके, ये हिस्ट्री के हैं, प्री हिस्ट्री के कितनी ईयर्स बिफोर है, तो उनके पास में टेक्निक्स रहती हैं। इसके अलावा कॉइन्स के ऊपर कुछ प्रिंट रहता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, ओके, या फिर बॉन्स वगैरह मिलती है, तो बॉन्स जो है उससे स्टडी की जाती है कि बॉन्स कितनी साल पुरानी है, कि यानी कि जो ह्यूमन, जो मनुष्य है या फिर एनिमल्स है, तो ये किसकी बॉन्स है और ये कितने टाइम बिफोर की। पॉट्स मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है, तो इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो ये हो गया आपके प्री हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। अब आता है अपने वो प्रागैतिहासिक कहलाता है। प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्रागैतिहासिक, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास। हिस्ट्री, इट इज द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो हिस्ट्री मीन्स क्या है कि हिस्ट्री हम उस टाइम को कहते हैं जब कि हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई है, ओके, तो वो समय कहलाता है हिस्ट्री यानी इतिहास। इट इज द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। दिस कवर द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब देखिए, इसमें वो टाइम कवर होता है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था, लोगों ने, मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया था, ओके। तो उनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि किसी राइटर ने बुक लिख दी, ओके, तो बुक्स में उन्होंने क्या लिखा, उस समय के बारे में लिखा। जैसे कि चाणक्य ने लिख दी अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने लिख दी इंडिका, इसी तरह बहुत सारी बुक्स है, ओके। तो वो एविडेंस है कि उन्होंने उसमें कुछ लिखा, तो उस समय की जो भी कंडीशन थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। या फिर इंस्क्रिप्शन है, पिलर्स है, ओके, तो या केव्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, चट्टानों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या फिर जो कॉइन्स है उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ओके। तो इनसे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। वो सब राइटिंग में है, रिटर्न रिकॉर्ड्स है वो, तो वो टाइम कहलाता है हिस्ट्री। अर्ली राइटिंग वाज डन ऑन द बार्क्स ऑफ बिर्च ट्री। अंडरलाइन करो इसमें। तो स्टार्टिंग में पेज वगैरह तो थे नहीं, तो एक ट्री आता था, बिर्च ट्री, ओके, तो उसकी जो बार्क्स रहती है, उसकी जो छाल रहती है, उसमें कुछ लेप वगैरह लगाया जाता था, ओके, और उस पर लिखा जाता था। नेचुरल उनके पास में जो इंक वगैरह रहती थी, ओके, तो उस समय उस पे लिखा जाता था। तो ये एक ट्री रहता है, बिर्च ट्री जिसको कहते हैं, तो उसकी छाल जो बार्स में होता है छाल, तो उसकी छाल के ऊपर लिखा जाता है, ओके। तो उस समय पेपर वगैरह थे नहीं। इसके अलावा क्ले टैबलेट्स में क्या हुआ कि जो अभी अपन जो टेबलेट्स का मतलब ये नहीं, क्ले टैबलेट्स का मतलब कि मिट्टी की बनी हुई गोलियां जो टेबलेट खाते हैं वो मिट्टी की बनी हुई, ऐसे नहीं है। और वो टेबलेट भी नहीं है जो अपन मोबाइल जैसा यूज करते हैं। टेबलेट्स मीन्स होता है कि क्या किया जाता है, जो क्ले सोइल रहती है, जो चिकनी मिट्टी रहती है, ओके, तो उस पर कुछ लिखा जाता था, ओके, कुछ भी इंफॉर्मेशन उस पर या ऑर्डर जो भी है उस समय उस पर कुछ लिखा जाता था गीली मिट्टी के ऊपर, एक फ्रेम जैसी शेप के अंदर, और फिर उसको ड्राई कर लिया जाता था, उसको सुखा लिया जाता था, पका लिया जाता था, और उसके बाद में उसमें जो भी लिखा हुआ रहता था वो फिक्स हो जाता था,
ओके, कि वो अब मिटता नहीं था, वो टूटता भी नहीं था इजीली, और वो स्ट्रांग हो जाता। जिस तरह से मटका रहता है, पोट आपने देखा होगा, तो जब उसको पकाते हैं चिकनी मिट्टी से बना हुआ, तो वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो उसी तरह गीली मिट्टी है, उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, तो वो जो फिर वो चीज बनती थी उसे कहते थे क्ले टैबलेट। ओके, तो उससे वो अभी भी जब जमीन में दबी हुई मिल जाती है तो उसमें उसको साफ करके उसमें पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, जो भी लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश की जाती है, तो उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर उसको पढ़ लिया जाता है। पाम ट्री, पाम लीव्स, ओके, कॉपर प्लेट्स, जिस तरह से क्ले टेबलेट्स होती थी, उसी तरह कॉपर टेबलेट, कॉपर प्लेट होती थी, यानी कि कॉपर से बना हुआ रहता था, उसमें कुछ प्रिंट रहता था। इसके अलावा रॉक पिलर्स है, रॉक पिलर्स का मतलब है जो पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं चट्टान, उस पर भी जो किंग है वो कुछ ऑर्डर या इंस्क्रिप्शन उसमें रहते थे, जैसे सम्राट अशोक ने काफी ये वर्क किया था। ओके, पिलर्स के ऊपर उन्होंने कुछ रूल्स, लॉज या उनके जो भी उपदेश है, ओके, शिक्षाएं हैं, या जो उनके मिनिस्टर वगैरह उनकी जो ड्यूटीज है या कॉमन पीपल की जो ड्यूटीज है वो उनको उन्होंने उसमें लिखवाया। तो जैसे हम सम्राट अशोक की बात करें, ओके, तो उन्होंने कुछ उसमें मैसेज दिए थे, उन मैसेज को अब पढ़ा जाता है तो हमें पता लगता है कि सम्राट अशोक के टाइम में इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ओके, तो इन सबसे हमें क्या मिलती है, उस समय की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। क्लियर है बच्चों ये? तो आपको इनमें दोनों में जो डिफरेंस वो समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें क्ले टैबलेट कौन से टाइम के एग्जाम्पल है, हिस्ट्री के या प्री हिस्ट्री के? क्ले टैबलेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिर हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, तो बताइए किसका एग्जाम्पल है ये? चारू, ओनली चारू बताएगी, बाकी कोई नहीं बताएगा आंसर? चारू से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। कॉपर प्लेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच पीरियड? चारू गिव मी आंसर। कॉपर प्लेट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच पीरियड? जो कॉपर प्लेट है वो कौन से पीरियड का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नहीं बता रहे, आप ही को बताना है। चारों फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पेलिंग्स को मत देखो, रॉन्ग होगी तो भी मैं समझ जाऊंगा। रितिका पहले देगी आंसर। यस चारों, आपका आंसर रॉन्ग है। इतनी देर मैंने समझाया, जबकि को मैंने क्लास स्टार्टिंग होने से पहले ही मैंने समझा दिया था, जब आप लेट आए थे, ओके, उससे पहले मैंने ये सब टॉपिक क्लियर किए थे, और अभी मैंने वापस उसको क्लियर किया, फिर भी आपका आंसर ये आ रहा है फास्ट। फास्ट तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं, मैं तो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री बताई है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, हिस्ट्री के, ओके, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न रिकॉर्ड्स है, ये जो कॉपर प्लेट पे उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था, तो ये हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। पास्ट तो सभी है। जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो सब हिस्ट्री के एग्जाम्पल है, ओके। और आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स है, जैसे कि आप टूल्स है, कॉइन्स है, बॉन्स है, पॉट्स है, ओके, ज्वेलरी है, ये है आपके हिस्ट्री के एग्जाम्पल। बच्चा आप सीरियसली आप पढ़ा करो, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ओनली टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास नहीं करना, अपनों को खुद को पास होना, ओके। नेक्स्ट अपना इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
आई थिंक टाइम अपना कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाला डिस्कस। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।